Hello friends, this is Dr. Gurpreet and the case that I am going to share with you today is of 26-year-old girl having asthma. The girl came to me with a chief complaint of dyspnea. उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. उसके साथ साथ जो पेशेंट ने मुझे बताया था कि उसको चेस्ट के ऊपर वेट फील हो रहा है, यहाँ पे हैवीनेस फील हो रही थी क्योंकि उसको सांस बहुत ज़्यादा खींच के लेना पड़ रहा था. और उसकी सारी कंप्लेंट जो थी वो मोस्टली उसको रात के टाइम पे आ रही थी. और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन हो रही थी, जो उसकी बहुत लॉन्ग थ्रेड्स की फॉर्म में उसकी म्यूकस जो थी वो एक्सपेक्टोरेट हो रही थी. और उसके साथ साथ उसने जो और मेरे को अपनी कंप्लेंट बताई थी दैट वाज कि उसको एक तो बार बार डर लग रहा था कि डॉक्टर मुझे चेस्ट में पेन रह रही है, मुझे सांस भी चढ़ रही है, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. उसको ये बहुत फियर एक उसको तंग कर रहा था. उसके साथ उसने मुझे वो बार बार कह रही थी कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दो, मुझे जल्दी ठीक कर दो, पहले भी आपने मुझे ठीक करा था तो अब भी मुझे कोई अच्छी मेडिसिन दे दो प्लीज़. तो ये जो थी ये पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स थी. और उसके साथ जो मैंने उसके अंदर ऑब्ज़र्व करा था कि जो पेशेंट जब मेरे क्लिनिक में एंटर होती थी तो वो मुझे बहुत प्यार से ग्रीट करती होती थी. तो बहुत वो एक अफेक्शनेट थी, मेरे को आती थी सत श्री अकाल डॉक्टर क्या हाल है तुहाडा, ठीक हो तुसी, शी वॉज इस तरह से मुझे मिलती होती थी क्लिनिक पे आके. तो उसके साथ उसके अंदर जो मैंने एक चीज़ उसमें ऑब्ज़र्व करी थी दैट वाज कि उसे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक था एंड दैट वाज आल्सो टू अ लाउड मेकअप. उसका डार्क लिपर एंड ग्लिटरी आई लाइनर एंड शी वॉज न्यूली मैरिड, हार्डली 4 to 5 months back only she got married. So she was wearing rings in both her hands, 3-4 rings on this hand, 3-4 rings in this hand, and wearing heavy anklets. And so this was the way she used to get dressed up. एंड तो इस बेसिस के ऊपर जो मैंने रूब्रिक सिलेक्शन करी थी और जो मेडिसिन दी थी वो थी, सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने इसमें सेलेक्ट करा था क्वाकिटिश. क्वाकिटिश में क्या हो जाता है, क्वाकिटिश हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी पेशेंट कि अभी आप बहुत लाउड मेकअप कर रहे हैं कि आपको पता है एज यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर बट स्टिल यू आर यूजिंग टू मच ऑफ मेकअप एंड यू आर ड्रेस्ड अप लाइक एज इफ यू आर गोइंग इन अ पार्टी. तो इन दैट केस वी यूज़ द रूब्रिक क्वाकिटिश. सेकेंड रूब्रिक जो मैंने इसमें सेलेक्ट करा था दैट वाज कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी. वो मुझे जब भी मिलती थी बहुत प्यार से मिलती थी, बहुत अच्छे से ग्रीट करती थी, अफेक्शनेट थी वो बहुत ज़्यादा. थर्ड रूब्रिक आई टुक वाज कि फियर ऑफ हार्ट डिजीज़. ये बहुत पेक्यूलियर था इस केस में और क्वाकिटिश जो मैं कभी मिस नहीं कर सकती थी. तो उसके अंदर हार्ट डिज़ीज़ का फियर बहुत ज़्यादा था. वो जितनी बार आती थी, अब मेरे को फ़ोन पे भी बात करती थी, तो शी यूज़ टू से एवरी टाइम कि डॉक्टर मुझे कहीं हार्ट डिज़ीज़ तो नहीं हो जाएगी, कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी. तो उसके साथ उसमें जो फोर्थ रूब्रिक आया सिलेक्टेड वॉज इम्प्रेशनेबल. इम्प्रेशनेबल क्या होता है, उसने मुझे बोला था कि वो बार बार अपनी डिजीज़ कंडीशन को लेके गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सर्च करती रहती है. वो देखती है कि ये किस बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं. अगर चेस्ट में पेन हो रही है तो वो कहीं हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड तो नहीं है. अच्छा, अगर एस्थमा है तो हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं. दिस ऑल शी वॉज कॉन्टीन्यूसली सर्चिंग. तो इसको हम लेते हैं इम्प्रेशनेबल. इम्प्रेशनेबल क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का इम्प्रेशन अपने ऊपर लेते हैं, जैसे कि आपने बीमारी के बारे में पढ़ा या कोई मेडिसिन के बारे में पढ़ा, आपने उसका एक इम्प्रेशन अपने दिमाग में बना लिया, एक इमेज ले ली, फिर आप वैसे ही सोचने लग जाते कि अरे मुझे तो यही हो गया है. और सेकंड भी इम्प्रेशनेबल का ये भी हो सकता है, ये तो हम अब यूज़ करते हैं क्योंकि अब पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर पढ़ के आते होते हैं हमारे पास. इसमें हम इम्प्रेशनेबल लेते हैं. और अदर वे हम इम्प्रेशनेबल लेते हैं कि जब पेशेंट अपनी बीमारी का हर एक बंदे से डिस्कस कर रहा होता है कि डॉक्टर मुझे ये बीमारी आ रही है, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो भी कोई उसको डॉक्टर बताता है वो उसके पास चले जाते हैं. किसी ने कहा कि आप ये ट्रीटमेंट ले लो तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया. तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे टू टेक द रूब्रिक इम्प्रेशनेबल. नेक्स्ट उसके अंदर दीज वर द 3-4 मेन रूब्रिक्स. और उसके बाद जो मैंने इसमें फिजिकल रूब्रिक कंसिडर किया था दैट वाज हर एक्सपेक्टोरेशन. जो उनके मदर ने मुझे बताया था कि इसकी जो म्यूकस आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी होती है, मतलब इन अ लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में जब कहते हैं तो उसको हम स्ट्रिंगी लेते हैं. तो ये जो थे मेरे 5-6 रूब्रिक्स, ये मेरे मतलब बहुत ही कंसिडर करके मैंने इसमें जो मेडिसिन दी थी दैट वाज फॉस्फोरस एंड आई प्रिस्क्राइब हर फॉस्फोरस 30 एंड विद दैट शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ. उसको बहुत ज़्यादा क्या होता था कि वो कुछ ठंडा नहीं खा रही थी, बहुत ज़्यादा कॉशियस थी. येस, दिस आई ऑल्सो टुक कॉशियस.
जो कि वो बार बार कहती थी डॉक्टर मैं तो कुछ ठंडा भी नहीं खा रही हूँ, मुझे 1.5 साल हो गए, मैंने कोई आइसक्रीम्स नहीं खाई है, मैं कोई ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, मैं राइस नहीं खा सकती हूँ जो मेरे सबसे फेवरेट हैं, और मैं ज़्यादा योगा नहीं कर पाती हूँ, मुझे सांस चढ़ जाती है। तो जब मेडिसिन देने के बाद इट्स बीन 15 डेज़ नाउ, और वो एंटी एलर्जी भी ले रही थी, तो वो भी उसकी बंद है। शी इज़ नॉट टेकिंग एनी एंटी एलर्जी, बट इट टुक मी 2 months टू क्योर दिस कंडीशन। तो हम कई बार क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी हम सिमिलिमम तक पहुंच जाते हैं, समटाइम्स इट टुक अस टाइम टू रीच द सिमिलिमम। सो इसका 2 महीने ट्रीटमेंट चला था। पहले जब मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया था तो उससे इनकी जो एंटी एलर्जी विच शी वॉज टेकिंग डेली, तो उसकी डोज जो थी पूरी टैबलेट 10 mg की ले रही थी, तो उसको मैंने 5 mg की बोली, तो 5 mg की उसको नहीं अवेलेबल हुई तो उसने हाफ कर दी थी। पहले हाफ पे आए, उसके बाद उसको एवरी 3rd डे हाफ टैबलेट लेनी पड़ रही थी। यहाँ आके केस स्टक हो गया था, देन आई रीटेक द केस, और फिर मैं फॉस्फोरस तक पहुँची थी, एंड विथ फॉस्फोरस उनका ये केस जो था वो काफ़ी हद तक अब क्योर हो चुके हैं, एंड शी इज़ हैविंग हर आइसक्रीम ऑल्सो, एंड वो डेली अपना राइस खा रही है और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, शी इज़ वेरी हैप्पी। तो इस तरह से कि इसके साथ हम जो एलर्जी कंडीशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। So if you have any queries, you can contact me at 9915031036. Thank you. Have a nice day.